अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीईज। ओडीई स्टैंड करता है, अभी जैसे हम नीचे देखेंगे यहाँ से हमें समझ आएगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले समझेंगे होती क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है उसकी क्या अहमियत है, कैसे कंप्यूटर की हम मदद लेने वाले हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडीई भी शॉर्ट टर्म एब्रिवेटेड कर देते हैं। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शन होगा, मगर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसके यानी उसके डेरिवेटिव भी साथ में होंगे। आगे डिटेल में और समझ आएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें फंक्शन होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव के साथ। तो आप कह लें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ओडीई ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक या एक से ज्यादा उसके डेरिवेटिव होते हैं उस विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। जैसे आप इस जगह पे देखो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर 5x के। अब बराबर का निशान आ गया तो इक्वेशन है। अब y हमारा फंक्शन है और आप देखो उसका एक डेरिवेटिव भी मौजूद है, यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है। तो ये एक आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। भाई यही कहा था ना कि एक फंक्शन जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और अलोंग विद देयर डेरिवेटिव, और साथ में उसके डेरिवेटिव भी होंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप दो में फर्क मानोगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है वो एक ऐसा डिफरेंशियल मेथड होता है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी में सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम चेंज देख रहे होते हैं। ठीक है, यानी फंक्शन जो आपने देखना है उसमें एक वेरिएबल के लिहाज से देखना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कह लो ज्यादा जर्नल है, क्योंकि उसमें आप एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ओडी इस्तेमाल कहाँ पे होती है, तो हम कहेंगे कि हम ऐसे मॉडल डिटरमिनेंट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चेंज करते हैं एक यानी टाइम के लिहाज से या किसी और वेरिएबल के लिहाज से। तो हम कहेंगे ज्यादा स्पेसिफिक फील्ड है, क्योंकि ये तभी होंगे जब आपका रिलेशन अराइज करेगा, चेंज करेगा मॉडल, यानी किसी एक वेरिएबल के लिहाज से हम देख रहे होंगे। अब अगर आप देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स, ये भी एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस बराबर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसी तरीके से डी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल में प्लस थ्री डी वाई माइनस सेवन वाई। फिर आपके पास डी थ्री बाई आई यानी क्यूब के लिहाज से डिफरेंशियल है, स्केयर है उसका माइनस 15 डी। ये मैंने मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज इसलिए लिखी ताकि मैं आपको सारी डेफिनेशन इन्हीं चार की मदद से समझा सकूं। अब आप देखो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके यानी जो वेरिएबल जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इन चारों इक्वेशनों में वो पता क्या है, y है, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो इंडिपेंडेंट है, जिसके लिहाज से हम बदलाव देख रहे हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट है वो उसके लिहाज से कैसे बदल रहा है, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है, तो वो x चलेगा इस सारे में। देखो x x x x, ठीक हो गया। फिर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है वो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब यहां से देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, तो हम इसे थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, इसे सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है। अब जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वन है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर टू है, तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है, टू। इसके में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है, वन। तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल होगी। तो जो उसकी इंटीग्रल पावर होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसकी डिग्री टू है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं अगर हर टर्म उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी उसमें कंटेन करे डिपेंडेंट वेरिएबल की, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस कहेंगे। और सादा लफ्जों में कह लो कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें डिग्री ऑफ ऑल टर्म सेम होगी। जैसे आपके पास यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि इसमें डिग्री सबकी सेम है, वन 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 चल रही है, तो ऐसे को हम होमोजीनियस बोलेंगे। अब आपके पास हम जो अमूमन देखते हैं एनालिटिक सॉल्यूशन देखते हैं मैथ के अंदर, और अब हमें डील करना है कंप्यूटर सॉल्यूशन के साथ, क्या इसमें क्या फर्क आने वाला है। तो जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हम कहेंगे कि आमतौर पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है, आप उसे डिफरेंशिएट करते हो, आप एग्जामिन करते हो। जैसे आपके मिसाल के तौर पे सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दी है और आप उसे डिफरेंशियल, उसका साइड में लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी लिखी। पहले इस चार्ट में देखें y बराबर एक्स क्यूब के डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y साइन एक्स के ये सारा सो 15 है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ जाएगा। तो जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं इस पूरे चार्ट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आपका फंक्शन है एफ एक्स ऑफ वाई।
आपके पास ये फंक्शन x का भी हो सकता है, y के भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, कांस्टेंट का भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट का नहीं होगा। तो जो मैथमेटिशियन है वो कहेगा कि वो सॉल्व कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसकी जनरल फॉर्म आपके पास dy बाई dx है fxy। तो उसका मतलब होगा वो एक ऐसी इक्वेशन देख रहे हैं जो y इज इक्वल टू fx फॉर्म में होगी, जिसे आप डिफरेंशिएट करोगे या वो मैनिपुलेट करोगे, जो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है, ये उसका सोल्यूशन उसकी नजर में होगा। अब अगर जब आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, तो वो कह सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है, x की कोई भी वैल्यू लगाओ, उसके कॉरेस्पॉन्ड y की वैल्यू आती जाएगी। तो आप इसे बोलोगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो एक एनालिटिक सोल्यूशन है। अब हम जब कंप्यूटर मेथड में देखते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखते हैं, तो हम एनालिटिक सोल्यूशन नहीं ले सकते, क्योंकि कंप्यूटर ने तो नंबर के साथ डील करना है, फंक्शंस के साथ थोड़ी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा काम कर सकते हैं, यानी हम बगैर सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं बगैर फंक्शन को इन्वॉल्व किए। यानी हमें नहीं देखना पड़ेगा कि y की x की वैल्यू के साथ हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी आप x को चेंज करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसे कंप्यूटर सॉल्यूशन में देखेंगे विदाउट हम फाइंडिंग द fx, तो ये हम कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम उसका मेथड देखेंगे कैसे ये मुमकिन होगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।